8। मैं तृप्ति से रात को 3 बजे गले मिलने वाली बात से इतना डरा हुआ था कि जब सुहानी ने मेरे घर आकर मुझसे पूछा कि मैं रात को सड़क पर क्या कर रहा था, तो मैं वहीं उससे झगड़ा करने लगा। हालांकि सुहानी ने मुझसे पैसे ले यार वाली सेम बोरिंग लाइन रिपीट करके इरिटेट तो कर ही दिया था। वैसे झगड़ते झगड़ते ही मुझे रियलाइज हो गया था कि सुहानी पहली बार मेरे घर आई थी और मैं उससे पानी भी नहीं पूछ रहा था। पर यह रियलाइजेशन इतना लेट आया था कि सुहानी जाने लगी। मैंने उसको रोका तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने भी रिएक्शन में उसके एक थप्पड़ चढ़ दिया। मेरा वाला हार्ड था। वो एक हाथ गाल पर रखकर मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई एलियन हूँ। हाउ डेयर यू, हाउ कुड यू। थप्पड़ तो अब मार ही दिया था, अब क्या हो सकता था। इसलिए सॉरी की नौटंकी करने के बजाय मैं कमीनेपन पे उतर आया। यू थॉट मी डार्लिंग, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? शट अप, छूना नहीं मुझे। तू तेरी तो। वो मुझे मारने के लिए लपकी। ले और ले। तूने मुझे मारा कैसे? हाँ, तेरी माँ की। वो अपने सॉफ्ट हाथों से मुझे ऐसे मारने लगी कि मुझे उस पर प्यार आ गया और मैंने उसे कस के पकड़कर किस कर लिया। छोड़ मुझे। ओह फक। मैं जानता था कि इतने दिनों से हम दोनों क्यों लड़ रहे थे। उसका एमए एडमिशन और मेरा सीए प्लस ट्यूशन का चक्कर हमें एक दूसरे के लिए टाइम निकालने का मौका ही नहीं दे रहा था। पर आज मेरे घर में हमारा पहला झगड़ा प्यार में बदल चुका था। काट मत कुत्ते, इजी। रुकना 1 मिनट पार्थिव। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि मैं रुक गया। अंदर चल, पहले अपना रूम तो दिखा। मेरा घर पुराने स्टाइल का बना हुआ था। पुराना फर्नीचर और अंग्रेजों के जमाने की वॉल पेंटिंग्स देखकर सुहानी का मुंह खुलने लगा। मेरे रूम में छोटा सा बेड, बढ़िया सी अलमारी और एक स्टडी टेबल के बाद कुछ था तो वो थी बुक्स। मेरे बेड पर मोटी मोटी 10-12 बुक्स फैली देख सुहानी हंसने लगी। इन्हीं के साथ सोता है तू? कल तक। आज तो सोच रहा हूँ तेरे साथ सो। मैंने उसको गोद में उठाया और बेड पर रख दिया। बुक्स तो हटा पहले। उसके एक इशारे पर मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यारी बुक्स को बेड से नीचे फेंकना शुरू कर दिया और उस पर टूट पड़ा। नेक्स्ट हाफ आवर तक हम दोनों ऐसे सेक्स कर रहे थे जैसे रेसलिंग मैच लड़ने आया। इतनी रफ और वाइल्ड सुहानी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पैर का दर्द पता नहीं कहां चला गया था और मैं भी किसी ट्रेंड हॉर्स की तरह बस दौड़े जा रहा था। हाँ, गर्मी लग रही है, एसी चलाना। 2 मिनट सब्र कर, अभी नॉर्मल हो जाएगी। चला देना। थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों, पुराना है, स्लो स्टार्ट होता है। नहीं, दुकान पे रखा है, लेके आना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन होगी तब चलेगा। वो मेरे इस घटिया जोक पर मुझे घूरने लगी, फिर जोर से हंसी। मजा आ गया यार। तू ना जिम कभी मत छोड़ियो, तेरी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो गई है यार। अच्छा, सच में? तो क्या, मुझे तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरी हड्डियां तोड़ देगा तू। हम दोनों की बॉडी थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी थी तो मैं फिर से उसके पास गया और अपना हाथ उसके सर से नीचे लगाकर उसे बाहों में भर लिया। शांत होकर बिना कपड़े पहने सुहानी को पूरे शरीर से छूना कितना सुंदर था। उधर जालंधर में अतर पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी बाइक पर बैठा अपनी जेब के पैसे गिन रहा था। 11, 12, 13, 14, ये 16, 18 और ये 20। धत इसकी माँ की, बस 2000 ही बचे। पुलिस वालों ने 3 घंटे तक अथर को इरिटेट किया और फिर 4000 रुपए लेकर बाइक समेत भगा दिया। इसमें गलती अथर्व की ही थी। उसके पास लाइसेंस भी नहीं था और बाइक का इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका था। अभी थाने से बाहर आकर उसे पता चला था कि पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। शाम के 8 बज रहे थे जब मामा की कॉल आ गई। मामू अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में कर सकता हूँ। और कितना करेगा पुत्र? पर बात तो कर ही सकता है तू।
अब क्या कर दिया मैंने मामा? ओए पूछने दे, मेरी गड्डी ले गया और पूछता है मैंने की किया। देखिए ओनू, आज 3 दिन हो गया है कुसे। मामा यार गाली तो मत दो, पहले ही दिमाग बहुत खराब है। और रही बात आपकी खटारा के लिए, तो उसी के लिए यहाँ से वहां भाग रहा हूँ। ओए बकने से पैसे नहीं आंदे पुत्र, घोड़े दौड़ा घोड़े। इतना सोना मुंडा है तू, जा किधर है बुंड बुंड मरा। हाँ मरा रहा हूँ, जब पूरी तरीके से फट जाएगी तभी आपके पैसे लेके आ जाऊंगा। ओए ना पुत्र, वो तेल लगा ली। अतर ने गुस्से में फोन काट दिया। वो जितनी बार 18,000 पार पहुंचने की कोशिश करता था, उतनी बार कोई ना कोई पंगा पड़ जाता था। अब फिर उसे कोई जुगाड़ करना था। क्या करूं? श्वेता से एडवांस मांग लूं, पर वो साली 100 रुपए देगी तो 200 गालियां सुनाएगी। पार्थिव से मांग कर देखता हूं, उसके पास तो पैसे आ गए होंगे। नहीं यार, वो बेचारा तो अपनी स्टडीज के लिए पैसे जोड़ रहा है, उल्टा मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। उससे क्या मांगू? 2 मिनट सोचने के बाद उसको याद आया कि मोनू ने उसे एक नहीं 2 कॉन्टैक्ट्स दिए थे। दूसरे कॉन्टैक्ट का नाम रानी था, जिसे अतर ने सबसे पहले मैसेज किया था, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया था। वहीं श्वेता को मैसेज करने के 10 सेकंड बाद ही थर्सडे लिखा आ गया था। अतर ने फिर एक बार ट्राई किया और वॉइस नोट भेजा। हे रानी, आई एम अतर, यू नो हम दोस्त बन सकते हैं। आज रात में फ्री हूँ, तुम अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। अतर ने वॉइस नोट भेजा और वेट करने लगा। उसको अपनी सेक्सी वॉइस पर बहुत भरोसा था। अगले ही सेकंड एक मैसेज आया। आपको मेरा नंबर किसने दिया? अतर कंफ्यूज हो गया कि सच सच बता दे या फ्लर्टिंग जारी रखे। आपका मेरा मिलना तो शायद हमेशा से ही ड्यू था, पर इस मीटिंग के लिए मेरी हेल्प मोनू ने की है। आप मोनू को जानते हो या मैं बताऊं? अतर पे वॉइस नोट पर ब्लू टिक आ गया, पर अगले 10 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। अतर ने अपना बैड लक समझ वापस घर जाने के लिए बाइक स्टार्ट की ही थी कि रानी की तरफ से एक छोटा सा मैसेज आ गया था। 10 o'clock sharp. Ping me when you're reached near Rana Hospital. Yes, 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 बहनचोद! अब अतर को बस 2 घंटे टाइम पास करना था। वो किसी भी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाते खाते भी कर सकता था। मैं और सुहानी मेरे बेड पर एक दूसरे की बाहों में थे। उसने मेरे गाल पर किस किया और बड़े प्यार से बोली, मोटू बेबी, अब तो बताना क्या? कि तू कल रात 2:30 बजे सड़क पर क्या कर रहा था? हाँ कमीनी, क्या टाइम चुना है तूने क्वेश्चन रिपीट करने का। मुझे तो लगा भूल गई होगी। सुहानी ने डांट से एक होंठ दबाया और शरारती स्माइल करने लगी। मैं स्माइल पर अपना सब कुछ लुटा सकता था। मैं तुरंत ही सरेंडर मोड में आ गया। देख यार, सच तो यह है कि रात को तृप्ति ने छत पर मिलने के लिए बुलाया था। वेट, व्हाट? वो तुरंत मुझसे दूर हो गई। रुक जा, पहले पूरी बात तो सुन ले। हाँ, पूरी बात ही बता दूं, क्योंकि जो हेडलाइन तूने सुनाई है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने डरते डरते उसे तृप्ति की हेल्प करने से लेकर चाय झूठी पीने और फिर जाते जाते किस करने की बात बता दी। वो चुपचाप सुनती रही, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर मैंने ये भी बता दिया कि तृप्ति के गाल पर किस करने से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और मैंने उसे मिलने को कहा, तो उसने रात में मिलने के लिए बोल दिया, फिर हक कर लिया। तूने अभी जो भी कुछ बताया है, इसमें कुछ झूठ है क्या? नहीं जाने मन, सब सच है। कुछ और छुपाया है? बता दे, कोई टेंशन नहीं। नहीं, कसम से सब सच बता दिया। इनफैक्ट मुझे बेटर फील हो रहा है। तू सच बोल रहा है ना कि तुम दोनों के बीच ऐसा किस नहीं हुआ जैसा हम दोनों के बीच होता है?
नहीं यार, नॉट एट ऑल। वो फिर मेरे पास आई और गले लग गई। फिर कोई टेंशन नहीं, वो अकेली है ना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। उसे तेरा नेचर अच्छा लगा, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा, बट वो अपनी लिमिट भी नहीं भूली। वरना आजकल तो लड़कियों को ये चैलेंज लगता है कि लड़का अगर ऑलरेडी एंगेज है तो इसको फंसा कर देखते हैं, मजा आएगा। हाँ पर वो रोई क्यों? अरे बुद्धू, तू कमिटेड है ना, इसीलिए रोई कि उसके पास तेरे जैसा कोई नहीं है। फिर ठीक है। अच्छा, एक बात और कन्फेस करनी है। अब क्या? हुआ कुछ नहीं, पर अभी तेरे आने से पहले तक क्या बोलना? तेरे मन में तृप्ति चल रही थी? नहीं, मतलब हाँ, मतलब नहीं, ऐसे नहीं चल रही थी, बट मैं उसको, मतलब वो मुझे। ओहो, तेरा किस करने का मन कर रहा था उसे? हाँ, पर तू इतनी कैजुअली कैसे कह रही है? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऑफ कोर्स पड़ता यार, क्यों नहीं पड़ता? पर ये कॉमन है, ऐसी क्लोजनेस हो जाए तो किस करने का मन हो ही जाता है। कूल। ऐसे कैसे हो जाता है? मतलब तेरा हुआ कभी मेरे सिवा और किसी के साथ? हुआ ना, जब अथर्व रात में घर में आया था। मेरे तोते उड़ने को हुए। व्हाट? तभी गेट खुला, हम दोनों अलर्ट हो गए। तूने मेन डोर लॉक नहीं किया था? मैंने गाय की तरह नाम एक गर्दन हिला दी। पार्थिव, पार्थिव, कहाँ हो तुम? ये क्या किया तुमने? इधर आओ जल्दी। बाहर से बाप की चीखने की आवाज सुनकर मेरी तशरीफ हिल गई।